अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश और मज़े में होंगे। और ये मैं सीधा ही आज व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। हम हॉस्पिटल जा रहे थे और ये मेरा व्लॉग वैसे अजीब ही है, हॉस्पिटल पे स्टार्ट है हॉस्पिटल पे एंड है। तो ये ईद का भी व्लॉग है। मैं सोहेला को लेके हॉस्पिटल जा रही थी, ये बाजी जान पीछे सो गई हुई थी क्योंकि हम इसका आई साइड का चेकअप था। और स्कूल में जब इनका यहाँ पर चेक होता है आई और ईयर, विज़न और हेयरिंग, तो उसकी आई साइड में उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। तो बस हम उसको लेके मैडम को यहाँ पर आए थे क्योंकि ये एक एज होती है बच्चों को मोस्टली। ये अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे बेहतर हो जाता है कि चेक हो जाता है। तो बस उसको लेके हॉस्पिटल गए थे। उन्होंने वहाँ पे ड्रॉप्स डाल के टाइम दिया कि आपके पास घंटा है तो घंटे के लिए घूम वहाँ बैठ के क्या करते। तो मैं आ गई थी यहाँ मिस्टर प्राइस। मैंने यहाँ पे घर के लिए प्लेट्स लेनी थी, मैंने यहाँ से प्लेट्स ली और बाकी की मैं चीज़ें देखती रही क्योंकि ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ जाके ना बस दिल जाता है ये भी ले लो, ये भी कर लो, वो भी ले लेते हैं। तो बस मैंने ये वाली जो चक में प्लेट्स नज़र आ रही, मैंने ये प्लेट्स ली और ये यहाँ से लेके हम लोग वापस आ गए थे जी हॉस्पिटल। और अब यहाँ पे हम वेट कर रहे थे क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आने वाला था और ये बस आ गया था जी हमारा नंबर भी है। ये बाजी जान को ये ग्लासेस लगी हैं। ये अभी इन्होंने सिर्फ टेम्प्रेरी फ्रेम लगा के देखा था कि जी इस तरह की लुक आएगी बच्चे की, आपने बस इस तरह की कोई ग्लासेस ले लेनी है। तो बस इसको ग्लासेस वहाँ से नंबर लेकर हम आ गए थे। और आई साइड इसके भी ड्रॉप्स डले हुए थे, इसको सही से नज़र नहीं आ रहा था, थोड़ा ब्लरी था। तो बस घर वापस आया, पुप्पो जी को वहाँ से घर से पिक किया और उसके बाद हम लोग आ गए थे जी हाँ पोर्टलेश। सॉरी, पोर्टलेश से हम आ गए थे जी डंडोक। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। इस वक्त रात के तकरीबन 7 बजे का टाइम था। और उस्मान भाई यहाँ बिरयानी की जो है ना वो तह लगा रहे थे। बच्चे बाकी ऊपर सो गए थे। 9 बजे में रात के, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि 9 बजे, ऐसा लग रहा कि 3-4 बजे का टाइम है। और बस जल्दी जल्दी से जो है यहाँ पर खाना शाना तैयार किया, बच्चों को कपड़े शपड़े चेंज करवाया, फिर बच्चे जो हैं वो सो गए थे। और ये समोसे रात को बिरयानी के साथ इसलिए फ्राई हो रहे थे क्योंकि उस्मान भाई का लोरी का रोज़ा था, तो उन्होंने साथ ही कर लिए थे। बस खाना वाना खा के हम सो गए थे। उस दिन कोई एक्टिविटी और नहीं हुई थी। और ये नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठ के नाश्ता बना रही थी मैंने कहा मैं साथ ऑमलेट बना लेती हूँ। भाभी साथ बच्चों को बैठ के नाश्ता करवाने लग गई क्योंकि ऐसे ही होता है, बस जल्दी जल्दी बच्चों के साथ लग जाओ। क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता बच्चों को टाइम दे, बंदा ये पकाए बंदा ये करे। फिर इस लेकिन इससे ये होता है कि आपको मज़ा भी बहुत आता है। और यहाँ पे लोरी अपने स्टाइल का रोमेनियन स्टाइल एक सूप बना रही थी और ये बड़ा मज़े का सूप होता है। इसके अंदर ना सूजी और अंडे के बॉल डाले जाते हैं, बहुत यमी और बहुत टेस्टी, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इसको। तो बस ये सोहेला के साथ बाबा लाड़ियाँ कर रहे थे क्योंकि उसको हर थोड़ी देर के बाद बाबा की ना लाड़ी की डोज चाहिए होती है, बाबा को उसकी डोज चाहिए होती है। तो भाभी ये आपको जी कुछ सब आता है रेडी क्या हो आटे गया में? था। इसमें चिकन पीसेस थे, वेजिटेबल थी और ये जो है सूजी और अंडे के जो बॉल्स हैं ना, वो ये बॉल्स इसमें बच्चों को बहुत ज़बरदस्त मज़े की लगती है। मैं ये जी बॉल सुनो। लेकर बाहर आ गई थी अच्छे क्योंकि से ये मैं लोग बाहर करती खेल रहे थे और ज़रा सूरज हूँ। सूरज अच्छा बाहर आया हुआ था। तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों को भी यहाँ ले आती हूँ। यहाँ पे ये चिकन और ये दूसरे वेजिटेबल बॉयल पड़े हुए थे, इसका बनना है सैलड। और अभी ये इसको काटना शाटने का काम रहता है। बच्चे इधर खेल रहे थे तो इनको कहा कि पहले आके सूप पी लो। सोहेला के लिए एक स्यापा था कि उसमें गाजरें थी। खैर जैसे तैसे उन्होंने पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसने भी आज पहली दफ़ा गाजर खा ली। यहाँ पे मर्द हज़रात बैठ कर जो डिनर की तैयारी कर रहे हैं। सारा बारबेक्यू जो है हम लोगों ने मैरिनेट कर दिया था। तो वो बस अब ये सीखों पे चढ़ा रहे हैं और इनकी साथ साथ जो बातें शातें चल रही थी वो मैंने वैसे म्यूट कर दी क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। इनकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े की चिट चाट होती रहती है। यहाँ पे लग गई थी जी कोयला नू अग। और मैंने कहा चलो मैं इसकी थोड़ी सारी वीडियो ही बना लेती हूँ। और उसके बाद नीचे सब कुछ हो रहा था तो मैं ऊपर आ गई। मैंने कहा मैं फटाफट ईद के सुबह के कपड़े इस्त्री कर लूँ। तो पता चला जी मेरी स्लिप के बाजू फुल लगे हुए। तो पप्पू जी बैठ के वो मेहनत कर रही थी बेचारी मेरे लिए इस वक्त। और ये जी सारा बारबेक्यू रेडी हो गया था। भाभी ये सारे खोल खोल के जो है वो दिखा रही हैं। कबाब थे, विंग्स थी, लेग एंड थाई थी, चटनियाँ और साथ जी सैलड। ओह! अब बहुत से लोग इस पे कमेंट ये भी करेंगे जी आप लोग कोक पी रहे हैं, ये करें वो करें। भई हर किसी की अपनी चॉइस है, हम किसी को बार-बार मना नहीं कर सकते हैं। और खाना वाना खा के ये लगा के बैठ गए थे मूवी, पता नहीं कौन सी थी जी। ये मूवी चल रही थी, मैं बच्चों को लेके ऊपर चली गई थी। और उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है जी ईद की।
ईद मॉर्निंग है और इसमें मज़े का काम ये था कि जी मेरे कुछ गिफ्ट्स थे जो मैंने पेंट्स के इस दफ़ा इनको गिफ्ट देने थे, वो सारे मैंने पैक नहीं किए हुए थे क्योंकि वो मैं बिल्कुल एंड पे लेके आई थी। तो बस सुबह उठ के तैयार होने से पहले हम जल्दी जल्दी से वो पैक कर रहे थे। और यहाँ पर नीचे भाभी जो हैं वो तैयार हो गई हुई, इनका ईद का सूट था। और यहाँ पर जो है हमने रात को हलवा और कबाबों का सालन बनाया हुआ था। ये सही से दिखाया नहीं गया था, उन्होंने कहा चलो मैं दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे सारे शुगल मस्तियाँ कर रहे थे, सारे बच्चों के गिफ्ट आ गए थे नीचे और अब इनको ये देने का टाइम था। तो जी गिफ्ट शिफ्ट मुझे देते हुए तो 20-25 मिनट लग गए थे। वो इतनी लंबी वीडियो मैंने सारी कट कर दी थी। और फिर यहाँ पर जी ये ईद मुबारक लिखा जा रहा है केक पे जो लोरी ने बनाया था। ये स्ट्रॉबेरी एंड बिस्किट्स केक था और मज़े का था, बहुत टेस्टी था। लेकिन उस वक्त खाया नहीं गया क्योंकि सबने नाश्ता किया था, तो बस जाने की भी जल्दी जल्दी थी। बस फिर हमने जल्दी से गिफ्ट दिए, केक काटा और उसके बाद हम सारे जो है वो चले गए, कपड़े शपड़े चेंज किए बच्चों के। उसके बाद हम यहाँ आ गए फंताशिया। प्रोग्राम हमारा हमेशा 2-3 प्रोग्राम बनते हैं, प्लान ए प्लान बी। तो ये था कि मौसम अच्छा है तो बच्चों को बीच पे ले जाते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो बच्चे सो गए थे, इब्राहिम अहमद। तो फिर हमने कहा बच्चों को जगाने से बेहतर है कि हम लोग आगे वहीं चले जाएँ जो हमारा प्लान बी था, फंताशिया। ये इंडोर एक्टिविटी थी कि अगर बारिश वारिश भी हो जाए तो चलो बच्चे उधर खेल लेंगे। मैंने इंडोर वहाँ की कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, कोई भी क्लिपिंग नहीं की थी, क्योंकि झूले थे और यही सब कुछ ही था। तो उसके बाद मैंने कहा चलो बाहर आगे बच्चे यहाँ पे खेलें, यहाँ पे फ़ोन की बजाय बच्चों को टाइम दे दिया जाए। तो जी बच्चों को वहाँ पे टाइम देने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर डिनर करने के लिए। और ये रेस्टोरेंट के सामने बहुत ही प्यारी सी झील थी, या पता नहीं नहर है, सी लेक है, वॉटेवर। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे। यहाँ जी इन्होंने खाया था स्टेक, जो उसमें मैंने बहुत तारीफ़ की थी यहाँ पे जी स्टेक की, कि हलाल स्टेक यहाँ पे हर जगह नहीं अवेलेबल होता, तो जी यहाँ पे हलाल स्टेक मिलता है। मैंने तो स्टेक का ऑर्डर नहीं दिया और मुझे ऊपर मेरी बेटी जान ने बैठने भी नहीं दिया। ऑलमोस्ट 5 मिनट वो वहाँ बस यहाँ पे बैठी है, तो मैं उसको सारा टाइम नीचे ही लेके बैठी रही थी क्योंकि उसने मुझे बहुत तंग किया हुआ था। उसको था कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। तो बस यहाँ पे इनको डाइनिंग टेबल पे बिठा के हम लोग, मैं और मिनसा आ गए थे नीचे। तो मैं उसको फिर बाहर लिया और बाहर इस वक्त बहुत ही खूबसूरत जो था ना व्यू था। और सारे जो बड़े बड़े सीगल्स होते हैं, ये बर्ड्स को कहते हैं सीगल्स, ये सारे इधर उधर आ जा रहे थे। उनका भी शाम का टाइम हो गया था। मैंने कहा चलो इसकी छोटी सी क्लिपिंग कर लेती हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था, तो मैं इसको लेके नीचे ही फिरती रही थी क्योंकि ऑलमोस्ट 1 आवर लग गया था ऑर्डर देने के बाद हमें वेट करने का, क्योंकि ज़्यादातर स्टेक्स थी। मैंने और भैया ने प्लेटर ऑर्डर किया था, हमने स्टेक नहीं ऑर्डर की थी क्योंकि मुझे पहले ही पता था मैं वो नहीं खा सकूँगी। और उसके बाद ये माशाल्लाह इतना ज़्यादा ऑर्डर हमारा आ गया था बच्चों के लिए। स्पैगेटी थी, बर्गर थे और फ्राइज़ वगैरह ये चीज़ें थी। सबके अपने पूरे पूरे पोर्शंस थे जो कि किसी से खाए नहीं गए। और उसके बाद बस खाना आया और ऑर्डर करने वाली मेरी छोटी बिल्ली वो तो खाना खाए बगैर ही सो गई। और ये सारा ऑर्डर पैक हुआ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक गलत गलत क्या, बस एक कुछ अहमद की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको एकदम एलर्जी हो गई किसी चीज़ से, तो वो उसके सारे फेस पे स्वेलिंग हो गई। तो उस्मान भाई लोगों को खाना खाए बगैर ही फ़ौरन वहाँ से जाना पड़ा। तो बस एंड पे हम लोग खाना वाना पैक करवा के अहमद को देखने के लिए हॉस्पिटल आए ताकि उनको जो है वो खाना ड्रॉप कर दें। ये इब्राहिम ने भी कुछ नहीं खाया था। तो बस मेरा व्लॉग स्टार्ट विद द हॉस्पिटल एंड विद द हॉस्पिटल हो गया। और इस तरह हमारी ईद गुजरी। सारा दोनों दिन बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह गुजरे। और माशाल्लाह पाकिस्तान में कुर्बानी भी कर हो गई, वो नेक्स्ट डे हुई थी। ज़ाहिर है वो उसकी तो व्लॉगिंग, उसकी तो क्लिपिंग्स नहीं है मेरे पास, लेकिन अल्लाह ताला कबूल करे। और अल्लाह ताला आप सबकी भी कुर्बानी कबूल करे, जिन्होंने की है और जिनकी नहीं हुई, अल्लाह ताला अगले साल उनको भी तौफीक दे। और इस तरह जी हम पहुंच गए यहाँ पे हॉस्पिटल, और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग का भी एंड करूँगी। आई होप आपने भी इंजॉय किया हो। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।